जिन 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 मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना लाभार्थियों का संसार बनाया है, करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन छपाए हैं, बहुत प्रचार किया है और लोगों को सीधे सीधे आर्थिक राहत देने के लिए योजनाएं बनाई हैं, लोगों को चीजें बंटवाई जा रही हैं, इन सब मुख्यमंत्रियों में वही मुख्यमंत्री ओपिनियन पोल के मुताबिक कामयाब लग रहे हैं जिन्होंने कुछ डिलीवरी के सवाल पर, इन सुशासन के सवाल पर भी कुछ किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। और जिन मुख्यमंत्रियों ने ऐसा नहीं किया है वो केवल लाभार्थियों की दम पर चुनावी टक्कर में टिके हुए तो हैं, मतलब उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी दुर्गति हो रही है, लेकिन वो चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में आपने शिवराज सिंह को तो बिल्कुल किनारे कर दिया कि वो डिलीवरी नहीं कर पाए। दूसरा, इनके बारे में आपको लगता है छत्तीसगढ़ वालों की कि उन्होंने डिलीवरी की? अशोक गहलोत के बारे में उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में स्पष्टीकरण, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 70% से ज्यादा आबादी खेती में है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा, और वो तरह धान और दूसरे तरह तरह की चीजें, तेंदूपत्ता वगैरह, इन सब तमाम खेती में है। तो वहां पर सरकार ने उनको बहुत अच्छी अपनी उपज का मूल्य विभिन्न फसलों का दिया है और इसलिए वहां के किसान उनसे संतुष्ट लग रहे हैं। और और इसीलिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर भी कम है। भाई खेती जो है, कृषि जो है, वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली है, मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट खेती से मिलता है, और जहां खेती में उछाल है, खेती की स्थिति अच्छी है, वहां जाहिर है कि बेरोजगारी की दर कम होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है उसके पक्ष में जाती है। और भी बहुत से पहलू है, जैसे कि वहां पे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को आला कमान खत्म करने में कामयाब रहा है। तो जो टी सिंहदेव हैं वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने उनका विरोध करना बंद कर दिया है, दोनों मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि और भी उनके पक्ष में जाती हैं। भाजपा के पास उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है, ये भी उनके पक्ष में जाती है बात। भाजपा ने कुछ नेता नहीं बनाया, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि इसके पीछे की क्या नीति है। भाई रमन सिंह तो 2018 में बुरी तरह से चुनाव हार गए थे, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन भाजपा ने न तो उन्हें नेता पद से हटाया, ना उनकी जगह, ना उनको नेता के रूप में स्वीकारा, और ना ही उनकी जगह कोई नया नेता विकसित किया। तो भाजपा, जिसके आला कमान के बारे में माना जाता है कि बड़ा दूरंदेश है, बड़ा ये है, तो उसने ऐसा क्यों किया, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। तो ये चीज तो राजस्थान में भी है, वसुंधरा जी के अलावा। राजस्थान में एक पहली बात यह है कि ये जो अशोक गहलोत ने अपने लाभार्थियों का संसार जो बनाया है, एक तो उन्होंने ये कार्रवाई बहुत देर से शुरू की, वहां पर ये पिछले 7-8 महीने से ही ये किया गया है। क्योंकि 1 साल पहले जब राजस्थान के बारे में हम लोग चर्चा करते थे तो वहां पर माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। उसके बाद में अशोक गहलोत ने अपनी गाड़ी चलानी शुरू की, लाभार्थियों वाली गाड़ी चलानी शुरू की, और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया, डिजाइन बॉक्स नामक संस्था की मदद ली, महंगाई राहत शिविर लगाए, और फिर वो इस पूरी प्रक्रिया में, चुनावी होड़ में, कांग्रेस वो फासला कम करने लगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी भी वहां पर, जैसे यशवंत देशमुख का सी वोटर कह रहा है कि भाजपा 2% से आगे है वहां पर, और लोगों का आमतौर पर परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा को अच्छी खासी सीटें भी अपने अपने सर्वे में दिखाई हैं, और ये 70 सीटों पे हैं। तो अगर ये 70 सीटों पे अगर ये सब नहीं करते तो 70 के बजाय ये 30 सीटों पे होते, 35 सीटों पे होते।